एक रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट और एक रहेगा आपका फैट माने की वसा। आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को लगभग 60 से लेकर 65% तक ऊर्जा मिलती है। तो जो 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है जी? 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलेगी? 1 ग्राम से लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है। वही फैट की अगर बात करूं तो फैट जो है वो सेकंड नंबर पर रहेगा ऊर्जा प्रदान करने के परसेंटेज के ऊपर, और ये कितनी ऊर्जा देता है? लगभग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा देती है। लिख लो कमेंट बॉक्स में। ये हो गया, याद हो गया। उसके बाद आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, माने कि मानव शरीर का जो संरचना होती है उसमें मदद करने वाला, मसल बनाने वाला, आपकी आईज को स्वस्थ रखने वाला, आपकी सेल की ग्रोथ बढ़ाने वाला कौन होता है जी? वो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, और वो रे आपका प्रोटीन। कौन होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन से हमें कितना ऊर्जा मिलता है? वो मिलता है लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलता है, पर वो सबसे कम होता है। आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आप अनशन पे बैठ गए हो, बीपीएससी का रिजल्ट नहीं लग रहा है, घर वाले ताने मार रहे हैं, बाजू वाला ताना मार रहा है, दोस्त ताना मार रहा है, गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चली गई, पति ने लात मार दिया, बोल दिया कि तू अभी अभी सिर्फ घर के काम कर, और आप बैठ गए अनशन के ऊपर। आप बैठ गए अनशन के ऊपर, तो वहां पे आपके कौन से ऊर्जा के स्रोत इस्तेमाल होने वाले हैं उसका सीक्वेंस बताता हूं। सबसे पहले आपके लीवर में, सबसे पहले आपके लीवर में, आपके रक्त में और लीवर में जो आपका ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, ग्लाइकोजन और क्या पड़ा है? कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा पहले नंबर पर। ठीक है। और जैसे ही ये खत्म हो जाता है उसके बाद आपके शरीर में मौजूद जो फैट है, फैट माने की वसा है, इसे इस्तेमाल किया जाएगा सेकंड नंबर पर। जब आप अनशन नहीं छोड़ रहे हो कि नहीं इस बार बीपीएससी का टीआरई 3.0 का रिजल्ट लगना है, मतलब लगना ही है, उस केस में ग्लाइकोजन खत्म, ग्लूकोज खत्म, कार्बोहाइड्रेट खत्म, आपके शरीर के ऊपर जितना भी भाई साहब चर्बी चढ़ी थी वो भी खत्म हो गई। अब सबसे आखिरी में क्या बचा है? सबसे आखिरी में बचा है प्रोटीन। उस टाइम पे प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है शरीर द्वारा ऊर्जा प्रदान करने के लिए। ये रहेगा आपका सीक्वेंस, माने कि प्रोटीन को सबसे आखिरी में इमरजेंसी करके इस्तेमाल किया जाता है। वो अगर नहीं मिलता है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, पर ये दो चीजें चाहिए। क्लियर हो गया जी सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अरे एक बात तो रहेगी, एक बात तो रहेगी ना, प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? ये तो रहेगी ना। प्रोटेक्टिव फूड कौन से है? वो आपके विटामिन रहेंगे, जैसे कि मिल्क और फिश हो गए। ठीक है, ये रहेंगे आपके प्रोटेक्टिव फूड्स। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच फूड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बिल्डिंग? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तुरंत बताएंगे आंसर, जल्दी जल्दी, चलिए बताओ। प्रोटीन बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। क्या नाम है जी आपका, बताओ। हाँ, जुबिदा खतून जी ने आंसर क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन खत्म होने के बाद क्या होगा। प्रोटीन खत्म होने के बाद जो है वो आप ही खत्म हो जाओगे। आप ही खत्म है, आप ही खत्म आने के गए काम से। ठीक है, उसके बाद तो आपको अनशन छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर कर दो जल्दी से। इसका आंसर क्या रहने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोटेक्टिव फूड? प्रोटेक्टिव फूड कौन से रहेंगे? चलिए बताइए भाई साहब, प्रोटेक्टिव फूड कौन से रहेंगे? माने कि जो शरीर को बचाता है, हार्मोन्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में मदद करता है, डब्ल्यूबीसी बनाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, वो कौन रहेगा जी? वो रहेंगे आपके विटामिन। कौन रहेंगे? विटामिन रहेंगे।